एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं विरोध कर रहा हूँ तो मैं विरोध कर रहा हूँ। जिस बंदे का जिसको ज्वाइन कराया है हमारे विधायक को, तो हमने विरोध दिखाया है, तो हम विरोध कर रहे हैं अभी तो अभी सभी चुनाव की दौड़ में है, अब टिकट की दौड़ में है, चुनाव सिर के ऊपर है। अगर वो बोलते हैं तो मैं तो लड़ूंगा। मेरे कार्यकर्ता अगर बोलते हैं कि मुझे इलेक्शन लड़ना है तो फिर तो हम खिलाफ भी जा सकते हैं। देखिए आप बोलेंगे कि जो बंदा लास्ट के अब इलेक्शन सेट के ऊपर में और अभी ज्वाइन करता है, उसके कहने पर अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कोई काम कह गए तो वो एक बंदे की वो नहीं है, वो मुँह से तो कोई भी बोल सकता है। लेकिन इससे पहले हमने बहुत सारी महंगा रखी थी, हमारे ही डिमांड में चार्ज में थी जितने भी काम थे। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे 11 की PHC को CSC बनाया, मंडल अध्यक्ष के जाने से फर्क नहीं पड़ता, मंडल अध्यक्ष हम ही लोगों ने बनाया है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा, जो कि दोनों पार्टियों के लिए हॉट सीट बना हुआ है, जहां एक और सरकार में आचार संहिता से पहले घोषणाओं का दौर जारी है, वहीं कांगड़ा भाजपा में विरोध की लहर तूल पकड़ रही है। मौजूदा विधायक पवन काजल ने जब से भाजपा में एंट्री की है, तब से ही विधायक व कांगड़ा भाजपा में अंदरूनी विरोध जारी है। कांगड़ा भाजपा के कई नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पवन काजल व भाजपा के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। इसी बीच पूर्व विधायक संजय चौधरी ने भी उज्जवल हिमाचल से खास बातचीत में अपना दर्द बयां किया। विधायक पवन काजल के कार्यक्रमों में नजर न आने के सवाल पर संजय चौधरी ने कहा कि नजर सिर्फ वह लोग आते हैं जो विधायक के आगे पीछे चलते हैं, जो फील्ड में उतरकर जनता के काम करते हैं, वो कार्यक्रमों में नजर नहीं आते। पवन काजल को भाजपा आला कमान द्वारा टिकट देने पर उन्होंने कहा कि अभी तक भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने कांगड़ा में टिकट फाइनल नहीं की है। भाजपा में बहुत से कर्मठ कार्यकर्ता और नेता हैं जो कांगड़ा भाजपा से टिकट के दावेदार हैं, जिन्होंने भाजपा के लिए कई सालों से पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया है। हमने विरोध दिखाया है तो हम विरोध कर रहे हैं। अभी तो हमारा तो ये बनता है कि अभी उसको टिकट तो फाइनल हुआ नहीं है, तो मैं उसके कार्यक्रम में जाकर मैं क्यों जाकर उसकी भीड़ बनूं। मुझे तो अपना देखना है। अभी बहुत सारे हमारे ऐसे और नेता हैं जो टिकट के दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी में, और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सालों से लगातार काम कर रहे हैं। तो अभी सभी चुनाव की दौड़ में है, अब टिकट की दौड़ में है, चुनाव सिर के ऊपर है। देखते हैं किसको टिकट मिलता है। तो इसका टिकट फाइनल तो है ही नहीं हमारे विधायक साहब का। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो समय आने वाली बात है। हम अपने कार्यकर्ता के साथ बैठेंगे। अभी बहुत सारे कार्यकर्ता विरोध में उतरे हुए हैं, और आपने देखा होगा बीइंग ए प्रोमोटर्स आप जाते हैं तो बहुत सारे जो हमारे मोर्चा के लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं भारतीय जनता पार्टी, वो नहीं जा रहे हैं। तो सबसे मिल बैठकर बात करेंगे क्या करना है, आगे की रणनीति कैसे बनानी है, साथ चलना है, नहीं चलना है, क्या करना है, देखेंगे। अगर उन कार्यकर्ताओं को छोड़ भाजपा पवन काजल को टिकट देगी तो वह अपने सहयोगियों के साथ इसका विरोध करेंगे। बता दें कि पूर्व विधायक संजय चौधरी ने 2007 में BSP के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। उसके बाद वह भाजपा में शामिल हो गए। वह कहते हैं कि तब से ही मैंने अपना घर बार छोड़कर फील्ड में उतर जनता के लिए काम किए हैं। उन्होंने कहा कि तब जो कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े थे वो सभी आज मेरे साथ भाजपा में हैं। उन कार्यकर्ताओं को मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं जिन्हें मैं हर हाल में पूरा करूंगा। वहीं मंडल अध्यक्ष के विधायक पवन काजल के साथ होने पर उन्होंने कहा कि मंडल अध्यक्ष का विधायक के साथ कार्यक्रमों में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा मोर्चे के पदाधिकारी, भाजपा नेता व कार्यकर्ता विधायक के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। संजय चौधरी ने विधायक पवन काजल पर तंज कसते हुए कहा कि कांगड़ा में विकास भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत से हुआ है। क्योंकि लोगों को लगता है कि किसी कार्यक्रम में जाकर किसी को देखा जाए तो भी नजराना होता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स करने आया था और लोगों के बीच रहकर पॉलिटिक्स करने की मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। इसलिए मैं ऑलमोस्ट जो है वो अपने विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ, लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। तो नज़र तो वही लोग आएंगे जो विधायक साहब के साथ चलेंगे, जो नहीं चलेंगे वो नहीं नजर आएंगे। तो बाकी हम फील्ड में हैं, आप कभी भी जाके फील्ड में पता कर सकते हैं। नहीं देखिए, हलचल का मतलब है कि 24 घंटे आप जो है वो विरोध करते रहे। देखो, हमने सभी ने मिलकर विरोध किया था, ठीक है। कांग्रेस का विधायक हमारी कमान में जो है वो ज्वाइन करवा लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखो 2019 में जब चुनाव हुआ, पार्लियामेंट्री का चुनाव संपन्न हुआ, तो यहाँ से इस विधानसभा क्षेत्र से हमने ये जो आज जो विधायक ज्वाइन किया है, तभी उम्मीदवार थे MP के, तो इनको हमने यहाँ से जो 24,000 से ऊपर की शिकस्त दी थी। तो कौन से कार्यकर्ता थे वो? हम और सभी हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे जितने मोर्चे थे, चाहे वो युवा मोर्चा था, महिला मोर्चा था, किसान मोर्चा था, हमारे SC मोर्चा था,
तो फिर हाईकमान को क्या ऐसा समझा कि इसी को ज्वाइन कराना था, तो इसमें रोज तो होगा ही ना, रोज भी स्वाभाविक है। विधायक बस पका पकाया लड्डू खाने के लिए आ गए हैं। उन्होंने कहा कि तियारा में पीएचसी और सीएचसी बनाने, रानीताल में जल शक्ति सब डिवीजन बनाने, जयंती माता के कालका माता तक सड़क बनाने की मांग हमने सीएम जयराम ठाकुर के सामने रखी थी और आज विधायक पवन काजल झूठी वाहवाही ले रहे हैं। आप बोलेंगे कि जो बंदा लास्ट के अब इलेक्शन सेट के ऊपर में और अभी ज्वाइन करता है, उसके कहने पे अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कोई काम कहेंगे तो वो एक बंदे की वो नहीं है, वो मुंह से तो वो भी बोल सकता है, लेकिन ये हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता की जो मेहरबानी से जो है वो ये हमें मिली है, सौगातें मिली है, ये हमारे कार्यकर्ता की मेहनत है, जो लगातार 5 साल से जो काम कर रहे हैं। और जो हमारे विधायक ज्वाइन किए उनको 34,000 की शिकस्त यही विधानसभा क्षेत्र से दिलाई, ये उन कार्यकर्ता की देन से हमें जो सब कुछ मिला है। इससे पहले हमने बहुत सारी मांगें रखी थी, हमारी ही डिमांड में चार्ट में थी जितने भी काम थे। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे 11 की पीएचसी को सीएचसी बनाया, उसकी डिमांड तकीपुर में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। सब डिवीजन राजधानी में जल शक्ति का खोला, उसकी जो है वो डिमांड जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री के साथ हमारी सबके आज जो एक आधारशिला जिसको हम बोलते हैं कि एक हमने जो एक रूपरेखा तैयार करी इस डिवीजन बनाने की, वो हमने करी है। संजय चौधरी ने कहा कि अगर पवन काजल को टिकट मिलती है और कार्यकर्ताओं ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा तो मैं चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटूंगा। बता दें कि जब पूर्व विधायक 2007 में जीतकर ओबीसी का एक सशक्त चेहरा बने थे और धूमल गुट के चहेतों की लिस्ट में रहे हैं। अब देखते हैं कि कांगड़ा विधानसभा में संजय चौधरी इस विधानसभा चुनावों में किस तरह से अपने आप को साबित करते हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए कांगड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। जब मैं नौकरी छोड़ के बीएसपी में आया था, मेरी दीवानापन देखिए कि बीएससी की टिकट के लिए मैं सरकारी नौकरी छोड़ आया था। तब तो मैं बहुत कुछ मेरे पास होने के लिए था, और तब भी मुझे हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं, मेरे सहयोगियों ने मुझे कहा था कि आप इलेक्शन लड़े, तो मैं उनके कहने में तभी चुनाव लड़ा था, तभी मैं जीत पाया। और बहुत जी जान से मैंने काम किया था मुझे जिताने के लिए। मेरे कार्यकर्ता अगर बोलते हैं कि मुझे इलेक्शन लड़ना है तो फिर तो हम खिलाफ जा सकते हैं। ये सब डिपेंड वो करता है मेरे कार्यकर्ता जो लगातार 15 सालों से मेरे साथ हैं, मैं उनकी अनदेखी कभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे विधानसभा में किसी ने पहुँचाया है तो उन लोगों ने जनता को पहुँचाया, तो उनकी अनदेखी मैं कभी नहीं कर सकता। आज उनके लिए मैं हूँ। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।